जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लेन का वीवीआई थ्योरम देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि हमारा प्लेन का जो बेसिक कंसेप्ट का जो लेक्चर्स है और 3D का जो इंट्रो लेक्चर्स आया है, वो सब सारे लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आपको आई कार्ड या प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देखे जाके देख लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं वीवीआई जो थ्योरम हम लोग को क्वेश्चन से। देखिए, जो आपको थ्योरम बोल के तो इस प्रकार से बुक में मिलेगा, जनरल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट डिग्री, इतना ही मिलेगा। लेकिन इसी चीज को सेम पूछता है तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा इजीली इसको रट के आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा सा घुमा देता है। तो कैसे आपको थोड़ा सा घुमा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। देखिए, एक प्रकार से इस प्रकार से पूछा गया है, टू प्रूव दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री इसको ब्रैकेट फर्स्ट डिग्री को हम लोग लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं, इसके लिए लिख दिया है इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट अ प्लेन। अब देखिए कैसे घुमा दिया, यहाँ पे सब कुछ सेम लिखा, जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री ब्रैकेट में लीनियर इक्वेशन जो ऐड कर दिया और क्या बोल दिया, एक्स वाई जेड आपका रिप्रेजेंट करता है प्लेन का। तो भाई साहब, अगर जब भी आपसे बात करेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री का, तो समझ लीजिए आपसे प्लेन का ही बात कर रहा है। ओके, तो आपको कुछ नहीं देखना है। ओके, तो आपको फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, टू प्रूव दैट द इक्वेशंस, आपको जनरल इक्वेशंस दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 दे रखा है। ओके, अब देखिए, अब इसको लिखा है वेयर ए बी सी आर एनी गिवन कॉन्स्टेंट्स और ए बी सी बीइंग नॉट ऑल 0 रिप्रेजेंट अ प्लेन। देखिए, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी सी कॉन्स्टेंट तो है लेकिन उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी साबित कर रहा है प्लेन को, इसीलिए। ओके, चलिए, तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे हिंदी वाले हैं तो उसको हिंदी में समझा देते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन से बोल रहा है कि आपको सामान्य जो आपका प्लेन का समीकरण लिखना है वो आपको लिखना है पहला में जो आपका थ्योरम बोल के है। ओके, और दूसरा जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि साबित कीजिए कि सामान्य समीकरण प्लेन का क्या होता है। ओके, वह आपका एक्स वाई जेड आपको क्या साबित कर रहा है कि एक्स वाई खुद में खुद साबित कर रहा है कि प्लेन है, हम प्लेन से आए हैं। ओके, चलिए, और दूसरा जो हम लोग आप बोल रहा है कि आप साबित कीजिए कि इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है जब ए बी सी कोई एक कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा, और ए बी सी मतलब ए बी सी का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि वो साबित क्या कर रहा है कि हम प्लेन है। ओके, तो चलिए, अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं वो देखेंगे। चलिए, इसको प्रूफ करने से हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, तो प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो ए एक्स जो आपका दे रखा है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, ये है आपका फर्स्ट डिग्री, इसको समीकरण आप फर्स्ट मान सकते हैं डिजिट में। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट मान लेंगे b मान लेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका x2, y2, z2 हो जाएगा। ओके, x2, y2, z2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2, y2, z2 हो जाएगा, और ये एक सेपरेट पॉइंट होगा। ये बी एनी टू सेपरेट पॉइंट्स आपका ये है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद नाउ अब जो आप दो पॉइंट्स माने हैं ए बी को एक लाइन का पॉइंट है, सपोज ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, z1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है,
कॉमा y2 है, कॉमा z2 है। ओके, इतना है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो भी आप पॉइंट्स माने हैं इसमें आप पुट कर दीजिए। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन रोमा अंक में 1 मान लेंगे। ओके, तो हम लोग क्या किए, ये पॉइंट जो हम लोग माने हैं, ये दोनों पॉइंट्स ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर हमारा x1 y1 z1 की जगह पे कोई डिजिट भी होगा, सपोज 1 2 3 4 रहता, तो भी हम लोग वहां पे वो पुट कर देते, वहां इक्वेशन फर्स्ट मान लेते और वहां से हम लोग एबीसी की वैल्यू निकालते और डी की वैल्यू निकालते। ओके, चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट जब पुट करेंगे तो हमको इस प्रकार से मिलेगा x2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल टू 0। इक्वेशन इसको रोमन अंक में सेकेंड मान लेंगे। ओके, इसको इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में k से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या कंडीशंस बनता है। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आप हमको क्या बोले, आपको हम कि सेकेंड इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग इन सेकेंड इन क्या, k से, k की जो वैल्यू होगा कभी भी -1 नहीं आना चाहिए, एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड, सॉरी फर्स्ट, कौन सा, रोमन वाला। तो रोमन वाले एक साथ हम इसको ऐड करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या मिला, पहले इसको लिखते हैं ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। फिर इस सेकेंड वाले केस में सब में हम k से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा kx2 प्लस kby2 प्लस kc प्लस kcz2 प्लस kd 0। ओके, अब इतना आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस प्लस आपको जब ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, आपको आप ऐड कीजिएगा तो मिलेगा आपको ax1 प्लस kax2 प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा by1 प्लस by2 आपको मिलेगा प्लस आपको मिलेगा cz1 प्लस kcz2 प्लस d प्लस kd इक्वल टू 0। ये मिलेगा क्यों, तो सिंपल से दोनों को हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना, कोई ये प्लस प्लस माइनस वाला फंडा नहीं लगाना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी कॉमन है कॉमन लेते हैं। यहाँ पे a कॉमन है तो x1 प्लस kx2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b कॉमन लेंगे तो y1 प्लस ky2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका c कॉमन है, c कॉमन लेंगे तो z1 प्लस z2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे d कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस k आ जाएगा इक्वल टू 0 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 1 प्लस k आया तो 1 प्लस k से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग कि 1 प्लस k से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। क्या करेंगे, बोथ साइड्स। ओके, तो दोनों तरफ डिवाइड करने तरफ 0 हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा आपको, तो x1 प्लस k x2 बाई 1 प्लस k, और फिर यहाँ पे आपका आएगा b y1 प्लस k y2 बाई 1 प्लस k, और यहाँ पे आ जाएगा c z1 प्लस k z2 बाई 1 प्लस k आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे d है, अब इसमें जब डिवाइड डालिएगा तो केवल d बचेगा इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे एक कंडीशन ये बन रहा है। सपोज कीजिए हमारा लाइन क्या था, हमारा लाइन इस प्रकार से था, a और b लाइन था। ओके, और यहाँ पे x1 y1 z1, और यहाँ पे x2 y2 z2।
अब सपोज कीजिए कोई एक पॉइंट है जो बाइसेक्ट कर रहा है किसी रेशियो में, किस रेशियो में, तो k:1 की रेशियो में ये बाइसेक्ट कर रहा है, k:1 की रेशियो में, यानी k:1 की रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो ये इसमें डिवीजन फॉर्मूला क्या 2D में हम लोग आते थे, तो ये k वाला डायरेक्ट इधर इससे मल्टीप्लाई होगा और इधर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ थोड़ा समझिएगा, समझने वाली बात ये है, यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर इससे इसके साथ कीजिएगा तो क्या आएगा, kx2, जब इसके साथ कीजिएगा तो प्लस x1 आएगा, बाई अब इसका क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस k आ जाएगा, यानी ये दोनों को ऐड कर दे, ये आपको k+1 आ जाएगा। ओके, ऐसा ही करते थे, k+1 आ जाएगा और कॉमा देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ये y वाले में करेंगे तो ky2 प्लस y1 बाई k+1 आएगा। तो दूसरा क्या आएगा, तो kz2 प्लस z1 बाई k+1 आएगा। यही हमारा पॉइंट बनता था डिवीजन फॉर्मूला से। तो हम लोग ये देख रहे हैं कंडीशंस कि ये कंडीशन हमारा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये भी हमारा क्या होता था, ये जनरल इक्वेशन ही होता था, यानी लीनियर इक्वेशन भी हम लोग करते थे क्वाड्रेंट में। तो लीनियर इक्वेशन है तो वो प्लेन है, ओके, फर्स्ट डिग्री का है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा कि x1 प्लस k x2 बाई 1 प्लस k कॉमा y1 प्लस k y2 बाई 1 प्लस k कॉमा z1 प्लस k z2 बाई 1 प्लस k। ओके, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 100%, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन हमारा जो होता था वो ये कंडीशन आता था इसमें, जब जो भी किसी भी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट डिग्री वाले को जब ये सेटिस्फाई उसको कर रहा है तो ये भी करेगा उसको, यानी इसको भी हम लोग इतना इजीली लिख सकते हैं, कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। अब ये बात करते हैं, जब ये इक्वेशन हम लोग को बन गया, आप देखिए, आप इधर से नोट डाउन कीजिएगा, आप इधर समझाए थे, ये नोट डाउन नहीं कीजिएगा। ओके, चलिए अब इधर से आपको हम लिखते हैं, देखिए जब ये जो पॉइंट बना तो यहाँ पे लिखेंगे दिस पॉइंट लाइज इन जनरल इक्वेशन, जो हम लोग को था जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, कौन सा इक्वेशन फर्स्ट जो रोमन डिजिट वाला था, तो उसमें ये पॉइंट लाइज करता है डायरेक्ट। जब ये पॉइंट उसमें लाइज करता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यही आपका प्रूफ हो गया। ये इक्वेशंस आपको याद रहना चाहिए, और ये थ्योरम भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम पूछता है, ओके, तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस required equation of plane। ओके, तो आई होप आपको ये थ्योरम तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग एक थ्योरम की तरफ और चलते हैं, उसके बाद आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे का थ्योरम देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट जो थ्योरम है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, मतलब किसी एक पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ये काफी इजीली में इसको सॉल्व प्रूफ किया जा सकता है। और दूसरे तरीके से इसको पूछता है प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट दिया रहेगा। ओके, तो ये पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट का चर्चा नहीं करेगा। तो अब देखिए इसको हम लोग प्रूफ कैसे करें। देखिए अब देखिए कोई एक आपका पॉइंट है जो प्लेन इससे पास कर रहा है, तो बेसिक कंसेप्ट वाला जो लेक्चर आप देखे होंगे तो शायद आप आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिएगा, आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कोई जनरल इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे, पहले प्रूफ कंसीडर जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का जनरल इक्वेशन कंसीडर करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस b बाय प्लस
जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। ओके, फिर लेट करेंगे, लेट पॉइंट, कोई आपका पॉइंट मान लीजिए सपोज कि P है, इसका x1 y1 और यह क्या है z1, कोई पॉइंट है आपका और ये पास कर रहा है किसे, ये पास कर रहा है पासिंग थ्रू द प्लेन, ये प्लेन से पास कर रहा है, यानी ये कह रहा है कि भाई हम प्लेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सेटिस्फाई करेगा तो सीधा ये पॉइंट इसमें डाल देना आपको आंख बंद करके। जब चलिए इसमें अगर हम डालेंगे तो आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0, इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेंगे। अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए इधर सब्सट्रैक्ट करते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 और ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। ओके, ये प्लस प्लस है तो माइनस 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 हो जाएगा, तो ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, तो ax प्लस माइनस आपका आ जाएगा ax1, और देखिए b किस में, प्लस में, ये b किस में है, ये प्लस छोड़ भूल जाइए माइनस में, तो क्या आ जाएगा ये by और ये माइनस हो जाएगा by1। ओके, उसी प्रकार से जेड वाले किस में है, प्लस में है, तो cz लिख देंगे। अब ये किस में है, तो माइनस में है, cz1। ओके, इक्वल टू 0। अब जिसमें से जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे a कॉमन है तो क्या हो जाएगा x माइनस x1, b कॉमन लेंगे तो b माइनस by1, और यहाँ पे c कॉमन लेंगे तो z माइनस z1 इक्वल टू 0। ओके, तो यही आपका जनरल इक्वेशन ऑफ द गिवन पॉइंट्स दिया रहेगा, तो आपका इक्वेशन आएगा। तो जब भी आपका कोई गिवन पॉइंट्स दिया रहेगा, इक्वेशन फाइंड करने के लिए दिया जाए, तो ये इक्वेशन की मदद से आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब इसी में जब आपका पॉइंट किससे पास कर रहा है, आपका जो पॉइंट ओरिजिन से पास कर रहा है, एक पॉइंट किससे पास कर रहा है, कोई एक पॉइंट कहीं पे होगा और दूसरा पॉइंट ओरिजिन से पास कर रहा है। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आप, इस थ्योरम का कंटिन्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन को अगर मूव करेगा तो बताएंगे आपको। यहाँ पे लिखेगा पासिंग थ्रू ये पॉइंट O 0,0, और ये किससे पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके, तो ये थ्योरम को आपको थोड़ा सा घुमा सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपको देख रहे छोटा है तो सोचेगा एग्जामिनर की छोटा है, चलो इतने मार्क्स में पूछे, थोड़ा सा घुमा देते, थोड़ा बड़ा कर देते। तो हम लोग इस केस में क्या कीजिएगा, यहां तक सेम आना है, उसके बाद इसमें आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे x और x1 का मान 0 हो जाएगा, b और y1 का मान 0 हो जाएगा, और c z1 का मान 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा किसका, ओरिजिन से पास करेगा। अब देखिए आप क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, देखिए ये क्वेश्चन दे रहेगा जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स एंड ओरिजिन, यहाँ पे एंड लगा देगा, अगर ओरिजिन ऐड कर देगा तो आपको यहां तक सॉल्व करना है। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट दिया रहेगा, यहाँ भी एंड ओरिजिन कर देगा और ब्रैकेट में 0,0 दे देगा। तो आपको यहां तक सॉल्व करना है, अगर नहीं देता है तो यहीं पे आपको द एंड कर देना है। तो आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको दोनों थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।